एटलस क्लासेज में आपका स्वागत है। एटलस क्लासेज में हम संपूर्ण ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, संपूर्ण भूगोल के बारे में, जो कि हमारे हर कंपटीशन में काम में आता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड हुआ, कॉलेज लेक्चरर हुआ, अगर नीट की तैयारी करनी हो तो नीट की तैयारी हुई। इसलिए इसी पर्पज़ से हम संपूर्ण ज्योग्राफी को एटलस क्लासेज में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत के नामकरण के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, भारत को इंडिया कैसे कहा गया, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम भारत के नामकरण के बारे में जानते हैं। तो भारत नाम का सबसे पहले उल्लेख हमें वायु पुराण में मिलता है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। यानी कि भारत का नाम भारत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा, जिसका उल्लेख हमें वायु पुराण में देखने को मिलता है। भारत में आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यावर्त भी कहा गया। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आर्यों की निवास करती थी, इस कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इस भूभाग को हिंदुस्तान नाम दिया। तो भारत को हिंदुस्तान नाम वैदिक आर्यों ने दिया, क्योंकि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था, जिसमें ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इस भूभाग को हिंदुस्तान नाम पर दिया। इस प्रकार से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। रोम निवासियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा यूनानियों ने इंडोस व इस देश को इंडिया कहा। रोम निवासियों ने तो इंडस और यूनानियों ने इंडोस कहा और इस देश को इंडिया कहा। इस प्रकार भारत का नाम इंडिया पड़ा। फिर देखते हैं हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का विस्तार क्या है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी कि हम भारत का मैप बनाते हैं तो इस प्रकार से चार कोनों में बनता है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, चार कोनों होने के कारण। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियां हैं। हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियां हिमालय का ही भाग है, जो कि पाकिस्तान की ओर फैली हुई हैं। और भारत के उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां, जो हिमालय का ही विस्तार हैं आगे, और इसके दक्षिण में विशाल हिंद महासागर स्थित है। भारत के तीन ओर हिंद महासागर स्थित है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल और पाकिस्तान। इन 5 देशों के समूह को भारतीय उपमहाद्वीप नाम दिया गया है, जिसमें आते हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। पहले हम भारत की स्थिति और विस्तार को मैप के माध्यम से देख लेते हैं, उसके बाद में नोट्सों के माध्यम से पढ़ेंगे।
भारत की स्थिति और विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल जो कि लद्दाख में स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी या केप के मोरेन जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। वैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का पश्चिमतम बिंदु है गोरमोता गुजरात जो कि सरकरी गुजरात के पास स्थित है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और भारत का पूर्वतम बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर बलांगूर की बेथू जो कि बीतू भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम इसे नोट्सों के माध्यम से देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि पूरे विश्व में 6 और देश हैं जो कि भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं और भारत का देश नंबर आता है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, यानी कि हमारे भारत का नंबर 7वां आता है। भारत से 6 और बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। सबसे पहले आता है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में देखते हैं तो 12,69,219 वर्ग मील है। 12,69,219 वर्ग मील जो विश्व के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। और दोनों के बीच में अंतर है 281 किलोमीटर का। उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर। दोनों में अंतर है 281 किलोमीटर का। फिर देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यह भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय विस्तार है 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर हम देखते हैं कि भारत का कौन उत्तरी बिंदु कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है, पूर्व और पश्चिम बिंदु कहाँ पर स्थित है। वैसे तो हम मैप के माध्यम से ये देख चुके हैं, लेकिन नोट्सों के माध्यम से फिर से इसी रीडिंग लगाते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले लीजिए। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इन्हें एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसने नोट्सों के माध्यम से अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। अगर बार बार लिखते हैं तो हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लिखने से याद हमें बहुत तेज़ी से होता है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंद्राकोल, जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत का पश्चिमतम बिंदु गोरमोता, गुजरात, जो सरक्रिक के पास स्थित है। और भारत का पूर्वतम बिंदु बलांगू की बेतु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप के मोरिन, जो तमिलनाडु में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। फिर देखते हैं हम भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के निकट स्थित नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी कि भारत का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि ग्रीनविच रेखा पर यदि सुबह के 4 बजे हैं तो हमारे भारत में समय क्या होगा, तो भारत में समय होगा 4 में हम 5 घंटे और 30 मिनट और ऐड कर देंगे तो हमारा समय होगा 9:30 सुबह की। तो अगर ग्रीनविच समय के रेखा के ऊपर समय सुबह के 4 बजे हैं तो हमारे भारत में समय होगा 9:30, यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट हमारा समय आगे होगा। भारतीय मानक समय रेखा पर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा यानी कि भारतीय मानक समय रेखा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। सबसे ऊपर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक दूर स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और सबसे निकट स्थित है छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़ का रायपुर। फिर आगे देखते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिस पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं, यानी कि 8 राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। हम पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम के अनुसार देखते हैं
सबसे पहले आता है गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है और कर्क रेखा की भारत में कुल लंबाई है 2687 किलोमीटर, जिसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर तो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है और कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है और दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में दोनों एक दूसरे को काटती हैं। आगे देखते हैं कि कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर कि कौन कौन से शहर हैं जो कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक स्थित हैं, जिनका क्रम हम पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है गांधीनगर। गुजरात का गांधीनगर कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर है। उज्जैन, रांची कर्क रेखा पर स्थित है। फिर आता है भोपाल और अगरतला। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अब देखते हैं भारत की लंबाई के बारे में और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है और भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की लंबाई कौन से राज्य की कितनी लंबाई लगती है किसी देश के साथ या किसी समुद्र के साथ कितनी लंबाई लगती है, तो हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कि भारत की स्थल की सीमा कितनी है कि 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है और भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, यानी जो सीमा भारत की स्थल के साथ लगती है वो है 15,200 किलोमीटर और जो सीमा भारत की समुद्र के साथ लगती है वो है 6100 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की मुख्य भूमि की कुल लंबाई हुई 15,200 और 6100 मिलाकर के 21,300 किलोमीटर। भारत की द्वीपों सहित कुल समुद्री सीमा की लंबाई है 7416.6 किलोमीटर, यानी कि भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर और यदि हम इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में स्थित द्वीपों की लंबाई को भी शामिल कर लेते हैं तो भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की द्वीपों सहित कुल सीमा की लंबाई है स्थल और समुद्र के मिलाकर स्थल की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, जो कि कुल मिलाकर हुई 22,716.6 किलोमीटर। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल अवरुद्ध हैं और भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी कि भारत के 16 राज्यों की और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा किसी दूसरे देश के साथ लगती है, जो हम आगे देखेंगे कि कौन से राज्य की सीमा कौन से देश के साथ लगती है और कितनी
किलोमीटर लंबी लगती है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाते हैं। यानी कि भारत के 9 राज्यों की और 4 केंद्र प्रदेश शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। भारत के 5 राज्य ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कि 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश के साथ लगती है और ना ही समुद्र के साथ लगती है। वो राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे देखते हैं। भारत के तटीय व स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं और जो तटीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। वो राज्य हैं 2, गुजरात और पश्चिमी बंगाल। कि गुजरात और पश्चिमी बंगाल तटीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। सबसे छोटा राज्य तो है गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल है 1,66,698 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से लगती हैं। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती हैं। कुल 8 राज्यों से लगती हैं, जिसमें आते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। असम राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं तो 8 राज्यों के साथ लगती हैं और दूसरा नंबर आता है असम, जिसकी सीमा 7 राज्यों के साथ लगती हैं, जिसमें हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिमी बंगाल। फिर देखते हैं भारत के जिलों के बारे में। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो गुजरात में स्थित है। फिर है लेह, जो लद्दाख में स्थित है। जैसलमेर, जो राजस्थान में स्थित है। फिर आता है बाड़मेर, जो राजस्थान में स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, जो कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं। ये भारत का सोनभद्र जिला पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं, और वो 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड और बिहार। इन 4 राज्यों से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमाएं लगती हैं, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती हैं। फिर देखते हैं हम कि कौन से राज्य की सीमा कौन से देश के साथ लगती है और कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं 3, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। पश्चिमी बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर देखते हैं कि 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या भी 3 है और 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या भी 3 है। 3 राज्य हैं उत्तराखंड, असम और मिजोरम। उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। असम की सीमा भूटान और म्यांमार से लगती है। मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। और किसी देश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिमी बंगाल हैं, जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यानी कि पश्चिमी बंगाल ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है किसी देश के साथ, और वो देश है बांग्लादेश। वह भारतीय राज्य जो 3 देशों से घिरा हुआ है वह है सिक्किम। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। ऐसे इस साइड है भारत के सिक्किम के पश्चिम साइड में है नेपाल, उत्तर में है चीन और पूर्व में है भूटान। और वह भारतीय राज्य जो 3 ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है वह है त्रिपुरा। सिक्किम तो ऐसा राज्य है जो 3 ओर से 3 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है, वो देश है बांग्लादेश। फिर देखते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार और 8वां है दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली। पहले दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब उन्हें दोनों को एक करके एक कर दिया गया है। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था, जिसे अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। एक का नाम लद्दाख और दूसरे का नाम जम्मू और कश्मीर। फिर देखते हैं भारत की तटीय या जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। कुल 9 राज्य हैं जो कि भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, या भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, जिसके पश्चिमी तट पर 5 राज्य स्थित हैं और पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं। पश्चिमी तट पर स्थित है गुजरात, जो कि सबसे लंबी सीमा बनाते हैं पश्चिमी तट की। फिर आता है महाराष्ट्र, गोवा, जो सबसे छोटी सीमा बनाते हैं, फिर कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट पर स्थित है पश्चिमी बंगाल, जो सबसे छोटी सीमा बनाते हैं। फिर आता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है, फिर तमिलनाडु। फिर देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि भारत की सीमा कौन से देश के साथ कितनी किलोमीटर लंबी है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, जो सबसे लंबी सीमा है। फिर आती है चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर,
म्यांमार के साथ 1634 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भारत की सीमा कौन कौन से देश से लगती है, कितनी किलोमीटर लगती है, और कौन से राज्य की सीमा कौन से देश के साथ लगती है, कि कितने राज्यों की सीमा कौन से देश के साथ लगती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके अपने चैनल एटलस क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।